आप देख रहे हैं सीजी वॉइस 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बिल्हा विधानसभा प्रत्याशी नेहा भारती से विशेष चर्चा में उन्होंने अपने विभिन्न प्रमुख उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। इस बीच चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिल्हा विधानसभा में प्रारंभ से कांग्रेस व बीजेपी के विधायक बनते आ रहे हैं, परंतु क्षेत्र में देखा जाए तो इनके कार्यकाल में कोई विशेष विकास नहीं दिख रहा। अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। आगे चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मानिकपुरी और आप देख रहे हैं सीजी वॉइस 24 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनता कांग्रेस बिल्हा विधानसभा प्रत्याशी नेहा भारती जी। जानते हैं यहाँ की क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव मैदान में आई है। जानते हैं जी। सीजी वॉइस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी बताएंगे कि आपके क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग ही हैं ऐसे जो अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकालते हैं, जनता के लिए निकालते हैं, सही और गलत का फैसला करवाते हैं। तो मेरा नाम नेहा भारती है, मैं जनपद सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हूँ और अभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से बिल्हा विधानसभा में प्रत्याशी घोषित हुई हूँ। मैं युवा वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहूँगी और इसी रणनीति के साथ में मैं इस बिल्हा विधानसभा में मैदान में उतरी हूँ। चूँकि आप सभी जानते हैं कि बिल्हा विधानसभा में 2 दिग्गज नेताओं का ही हमेशा से नाम रहा है, कांग्रेस पार्टी से और भाजपा पार्टी से। लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं कोई विशेष रूपरेखा नहीं लेते हैं। उनके द्वारा कोई विशेष रूप से विकास कार्य नहीं किया गया है, चाहे वो किसी भी निर्माण कार्य को देख लें तो भी विशेष रूप से कोई कार्य नहीं किया गया है। सड़कों की स्थिति जर्जर है, स्कूल बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है, आंगनबाड़ी में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी की जो सहायिका होती हैं, कार्यकर्ता होती हैं, वो उनसे आप मिलेंगे तो वो आपको बताएँगे कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, प्रॉपर एक रूम नहीं मिला जाता है, वॉशरूम भी नहीं होता, उनको एक तो उनके लिए आंगनबाड़ी वालों के लिए रूम ही नहीं होता है, वो किराए में रूम लेते हैं और वहाँ पे बच्चे जाते हैं और आंगनबाड़ी का जो प्रोसेस है वो चलता है। तो बहुत सारी कमियाँ हैं, दिग्गज नेता तो नाम मात्र के रहे हैं, पेपर और फ्लैक्स बैनर में देखने को मिले हैं और फील्ड वर्क में, ग्राउंड वर्क में ज़ीरो रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बार कुछ बिल्हा में परिवर्तन हो, मुझे एक मौका दिया जाए, एक आशीर्वाद दिया जाए और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आज की जो स्थिति है बिल्हा की, चूँकि बिल्हा एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ ये बिल्हा तो उदाहरण होना चाहिए सभी ब्लॉक में, लेकिन उदाहरण नहीं है। जी, ये आप इससे पहले जो है कांग्रेस में रही हैं इतने दिनों तक के, तो कांग्रेस में ऐसा क्या कमियां रह गई जो आप जनता कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं और इसमें जनता कांग्रेस में जो है इसमें क्या विशेषता रही है जिससे आप जनता कांग्रेस से अभी मैदान में हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में रही हूँ और बहुत ईमानदारी के साथ मैंने कार्य किया है। तो मैं ये प्रश्न सभी से यही करना चाहूँगी कि क्या ईमानदारी से कार्य करने का सिर्फ मेरे ऊपर थोपा गया है कि मैं सिर्फ पार्टी के लिए डेडिकेटेड कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रहूँ और पार्टी से मुझे कोई सहयोग ना मिले। चूँकि कांग्रेस की सरकार थी तो हम बहुत उत्साहित थे कि अगर हम जनपद भी चुनाव लड़ के आए हैं तो हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा, हमारी क्षेत्र की जनता बहुत खुश होगी क्योंकि हम जनपद में हमारे पास बहुत कम फंड आता है। हमने ये सोचा था कि हमारी हमारी सरकार आ गई होगी, हमारी कांग्रेस की सरकार है तो हमको बहुत अच्छा कार्य करने को मिलेगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। मैं कुछ भी कार्य नहीं करा पाई रायपुर से। मुख्यमंत्री जी के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा मुझे कोई विशेष रूप से मेरे जनता के लिए कार्य नहीं दिया गया। उसके लिए मैं असंतुष्ट रही। फिर मैंने ये निर्णय लिया कि चुनाव सामने है तो मुझे जब इस तरीके से वहाँ से सहायता नहीं मिल पा रही है तो मुझे मेरे क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने इच्छा ज़ाहिर की, मैंने उनसे टिकट की माँग की कि उनसे कहा गया था युवा वर्ग को मौका दिया जाएगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। महिला वर्ग के उत्थान के लिए सोचा जाएगा।
तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कि किन-किन लोगों को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपना जो फैसला है उसने गलत फैसला लिया है, उसने अपने स्वार्थ के लिए फैसला लिया है। तो मैंने भी मेरी जनता के स्वार्थ के लिए फैसला लिया कि मैं जनता कांग्रेस ज्वाइन करूँगी और जनता के हित के लिए मुझे जो फैसला लेना पड़ेगा वो मैं हमेशा लेते रहूँगी क्योंकि मैं उनके लिए समर्पित हूँ और हमेशा समर्पित रहूँगी। यहाँ पे जनता कांग्रेस जो है 5 सालों तक मार्केट से मतलब फील्ड में रहा ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है जनता लोगों का। तो इस ऐसे में जनता कांग्रेस जो है जीत करके कैसे किन मुद्दों पे ये आगे आ सकते हैं कि ये जनता कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, एक डेटा आपको बताना चाहूँगी कि आप बोल रहे हैं 5 साल से, तो जिस-जिस क्षेत्र में तो जो प्रत्याशी रहे हैं, जिन्होंने दल-बदल नहीं किया था, उनका कार्य उनके जो अपडेट्स थे, वो तो हम देखते थे कि वो अपने कार्य कर रहे हैं। बिल्हा की बात बताऊँ तो बिल्हा से आपको पता है कि सियाराम कौशिक जी को जनता कांग्रेस जोगी जी ने टिकट दिया था, उनको मौका दिया था, वो चुनाव हार गए थे और फिर से अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ़ एक टिकट और एक पद पाने के लिए फिर से वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और बहुत सारे युवाओं के पैर में मतलब उनके करियर में उन्होंने पत्थर मार दिया। उनके करियर को ब्लॉक कर दिया। वो अपने स्वार्थ के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको सिर्फ़ पद की राजनीति करनी है, उनको सिर्फ़ विधायक बन के क्षेत्र में चमकना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जनता कांग्रेस से फिर से कांग्रेस में आ गए, तो यहाँ पे तो जनता कांग्रेस के कोई थे नहीं, तो आपको कहाँ से कोई कार्यकर्ते दिखाई देगा? यहाँ की जनता जो है प्रारंभ से देखा जाए बिल्हा की विधानसभा के इतिहास तो यहाँ पे एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की अलग-पलट हो रही है। तो इस बार क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको? यही तो मौकापरस्त लोग हैं, बड़े-बड़े नेताओं की यही बात होती है कि अपने चेहरे को और अपने नाम को और अपने पद को बचाने के लिए वो बहुत बड़े फैसले ले लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ़ अपने पद की मोह-माया होती है, अपने पद से ही प्यार होता है, उनको जनता से, क्षेत्र से कोई प्यार नहीं होता। अगर क्षेत्र का विकास और प्यार करते हैं जनता से, तो आज हम युवा वर्ग को ये डिसीज़न लेना नहीं पड़ता और हम सभी संतुष्ट होते, महिला वर्ग संतुष्ट होते, युवा वर्ग होते, किसान होते, आज दर-दर की ठोकरें नहीं खाते। तो 2 दिग्गज नाम बना लेने से कुछ नहीं होता है, बड़े-बड़े चेहरे दिखने से कुछ नहीं होता है, चमकने से कुछ नहीं होता है। अगर आप एक नेता हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो सेवा की भावना लानी पड़ेगी, ना तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमने से और बड़े-बड़े पोस्टर होल्डिंग लगाने से आप नेता बनते हैं। आप अपना विरोधी पार्टी जो है मुख्य विरोधी पार्टी किसे मानते हैं? मैं दोनों को ही मानती हूँ, क्योंकि दोनों से मैं असंतुष्ट हूँ, दोनों के कार्यों से असंतुष्ट हूँ, तो मैं दोनों को ही यही पार्टी दोनों को ही अपोज़िट ही मानती हूँ अपना और मुझे कोई विशेष रूप से उन लोगों से कोई समर्थन नहीं मिला है, जितना भी उनका कार्यकाल रहा है और मेरी जनता को भी नहीं मिला है। यहाँ धर्मलाल कौशिक जी जो है वर्तमान में विधायक हैं, वे 3 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही प्रदेश के बड़े-बड़े पदों पर विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहकर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। तो इनसे आप इनके मुकाबले में किन उसमें दिक्कतों का सामना होगा? दिक्कत तो मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को, चैलेंज है ज़रूर मेरे लिए ये बहुत बड़ा। लेकिन अगर क्षेत्र की जनता विचार करती है कि अगर क्षेत्र में कुछ विकास करना है, तो जनता अवश्य ये सोचेगी कि शिक्षित युवा वर्ग की लड़की मैदान में आ रही है, महिला वर्ग की लड़की मैदान में आ रही है और मैं बिल्हा की बेटी हूँ, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद बिल्हा की बेटी नेहा भारती को अवश्य मिलेगा। यहाँ बिल्हा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो भी अच्छे मजबूत लग रहे हैं। तो क्या प्रभाव रहेगा इनका यहाँ इस बार दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से जसबीर सिंह जी। तो इनका प्रभाव क्या क्षेत्र में रहेगा और जनता को कांग्रेस को क्या प्रभाव रहेगा? वो उनकी भी एक अपनी पार्टी है और दिल्ली से संचालित होने वाली पार्टी है, तो वो भी अपना कार्य करते रहते हैं और पिछले बार का परफॉर्मेंस तो सभी जानते हैं कि उनको कितने वोट्स मिले थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में कुछ इस तरीके का माहौल या कुछ बड़ा माहौल उनकी साइड से देखने को मिलेगा। जी नेहा भारती जी का कहना है कि यहाँ पे न ही बीजेपी ने न कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया
पिछला इतिहास खंगाला जाए तो बिल्हा में प्रारंभ से भाजपा और कांग्रेस के विधायक रहे हैं। श्री बीजेपी से धर्मलाल कौशिक जी और कांग्रेस से सियाराम कौशिक जी विधायक रहे हैं। तो इस बार नेहा भारती जी को उम्मीद है कि इस बार जनता कांग्रेस जो है को सपोर्ट करेंगे यहाँ की जनता, और जीत करके ये यहाँ के विधायक के रूप में आगे आ सकती हैं।